दोस्तों, एक बार की बात है। एक प्रसिद्ध संत महात्मा का एक गांव में आगमन हुआ। संत महात्मा के आने का समाचार एक दूसरे से होते हुए पूरे गांव में फैल गया। गांव के बहुत सारे लोगों ने उन संत महात्मा के दर्शन किए और अपनी अपनी समस्या बताते हुए उनसे मार्गदर्शन लिया। उसी गांव में एक रमेश नाम का युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था। उसके पिता का गुड़ का व्यवसाय था। रमेश सुबह से लेकर शाम तक बिना रुके गुड़ की भेलियां बनाने, उन्हें सुखाने, पैक करने और ग्राहकों को बेचने में जुटा रहता था। बीच बीच में भारी भारी बोरियां उठाना, गाड़ी पर लादना और खरीदारों से बातचीत करना भी उसी का काम था। फिर भी उसके पिता उसे कभी सराहते नहीं थे। उल्टा गांव के लोगों के सामने वह हमेशा शिकायत करते, रमेश कुछ काम नहीं करता, बस खाता पीता है। रमेश चुपचाप सब सह लेता। उसकी पत्नी को घर चलाने के लिए जितनी जरूरत होती उतने पैसे भी रमेश खुद नहीं दे पाता था। हर छोटी मोटी चीज के लिए उसे पिता के पास हाथ फैलाना पड़ता। एक एक रुपया मांगते समय उसका मन भर आता, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, देखो, अब तो तुम्हें अपना अलग काम शुरू कर देना चाहिए। इतनी मेहनत करते हो फिर भी हाथ में कुछ नहीं आता। पर रमेश को अपनी क्षमता पर भरोसा ही नहीं था। वह सोचता, मैं क्या कर लूंगा अकेले, कहीं नुकसान हो गया तो लोग क्या कहेंगे। इस डर के कारण वो नया काम शुरू करने से हमेशा कतराता रहता था। जब गांव में संत महात्मा के आने की खबर फैली तो पत्नी के बहुत जोर देने पर रमेश भी उनसे मिलने गया। वह संत के चरणों में बैठ गया और अपनी सारी व्यथा सुना दी। पिता द्वारा अपमान, आर्थिक मजबूरी, अपनी हिम्मत की कमी और भविष्य का डर। संत महात्मा ने शांत भाव से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पुत्र, मैं तुम्हारे लिए एक विशेष ताबीज बना कर दूंगा। कल सुबह फिर आना। अगले दिन रमेश जब पहुंचा तो संत ने उसे एक छोटा सा ताबीज थमाया और बोले, इसमें कुछ शक्तिशाली मंत्र लिखे हैं, लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात अकेले किसी शमशान में बितानी होगी। शमशान शब्द सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए बोला कि महाराज, मैं रात भर शमशान में कैसे रह सकता हूँ? वहां भूत प्रेत, अंधेरा, डर, मैं नहीं रह पाऊंगा। संत ने धैर्य से समझाया, पुत्र, ये कोई साधारण ताबीज नहीं है। इसमें इतनी शक्ति है कि यह तुम्हें हर संकट से बचाएगा। अगर तुम में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो यह रात तुम्हारा जीवन बदल देगी। रमेश काफी देर तक सोचता रहा। घर जाकर पत्नी की बात याद आई और आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। वह रात को शमशान में चला गया। पूरे समय उसके मन में भय, अंधेरे में हिलती परछाइयां और अजीब आवाजें आती रही, लेकिन वो डट कर बैठा रहा। रात भर नींद नहीं आई, फिर भी वो भागा नहीं। सुबह होते ही वो संत महात्मा के पास पहुंचा। ताबीज गले में डाले हुए उसने संत को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद रमेश के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसने ताबीज को अपनी किस्मत मान लिया। उसने पिता से गुड़ का होलसेल व्यापार शुरू करने की अनुमति मांगी। पहले तो पिता ने मना किया, लेकिन रमेश इस बार अडिग रहा। उसने छोटे स्तर पर होलसेल शुरू किया। अब वो बाजार में जाता, अच्छे दामों पर माल खरीदता, नई नई जगहों पर बेचने का जुगाड़ करता। जो भी काम वो हाथ में लेता उसमें सफलता मिलने लगी। हर सफलता पर वह सोचता, ये सब ताबीज की वजह से हो रहा है। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा रहता। लोग अब उसे गांव का सफल युवक कहने लगे। रमेश का होलसेल का काम धीरे धीरे फलने फूलने लगा। पहले जहां वो सिर्फ आसपास के 2-3 गांव में गुड़ बेचता था, अब वो जिला मुख्यालय तक जाने लगा।
उसने अपनी मेहनत और नई सोच से बेहतर गुड़ की क्वालिटी चुननी शुरू कर दी। वह दूर के किसानों से सीधे गुड़ खरीदता और शहर के सड़कें बंद हो गई और गुड़ की सप्लाई रुक गई। दूसरे व्यापारी घबरा गए, लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ताबीज को छूकर कहा कि जो ताबीज मुझे शमशान की रात पार करवा सका, वो इस मुश्किल को भी पार करवा देगा। फिर उसने अपनी पुरानी साइकिल पर ही निकलकर आसपास के गांवों से छोटी छोटी मात्रा में गुड़ इकट्ठा किया और समय रहते शहर पहुंचा दिया। इस घटना के बाद उसकी साख और बढ़ गई। लोग कहने लगे कि रमेश में कुछ बात है। धीरे धीरे उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि उसे 2 सहायक रखने पड़े। अब घर में आर्थिक तंगी नाम की चीज खत्म हो चुकी थी। उसकी पत्नी अब खुले मन से बाजार जा सकती थी, बच्चों को अच्छे कपड़े और पढ़ाई का खर्च दे सकती थी। रमेश के पिता, जो पहले उसे कुछ नहीं समझते थे, अब चुपचाप उसकी तरफ देखते और गर्व महसूस करते। एक दिन पिता ने खुद कहा, बेटा, मैंने सोचा नहीं था कि तू इतना आगे निकल जाएगा। रमेश अब गांव के युवाओं को भी प्रेरित करने लगा। शाम को चबूतरे पर बैठकर वो बताता कि भाइयों, बस एक बार खुद पर विश्वास कर लो, बाकी सब रास्ता खुद बन जाता है। लोग उसकी बातें सुनकर प्रभावित होते। कुछ युवा उसके पास सलाह लेने भी आने लगे। इसके अलावा रमेश ने गुड़ से बने ऑर्गेनिक उत्पाद जैसे गुड़ की बर्फी, चाय मसाला और आयुर्वेदिक गुड़ की गोलियां भी शुरू कर दी। इनकी डिमांड शहरों में अच्छी थी। एक बार एक बड़े शहर के मेडिकल स्टोर के मालिक ने उसके उत्पाद देखे और बड़ी मात्रा में ऑर्डर दे दिया। यह उसके लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुआ। रमेश हर सफलता के पीछे अपने ताबीज को ही श्रेय देता। वह उसे गले में हमेशा पहने रहता और हर मुश्किल में उसे छूकर हिम्मत जुटाता। करीब 1 साल बीत गया। फिर एक दिन वही संत महात्मा गांव में पुनः आए। जैसे ही रमेश को खबर मिली, वह तुरंत दर्शन के लिए पहुंच गया। उसके चेहरे पर खुशी और कृतज्ञता झलक रही थी। वह संत के सामने बैठा और बोला कि महाराज, आपका दिया हुआ ताबीज सचमुच चमत्कारी है। इसने न सिर्फ मेरे व्यापार को उड़ान दी, बल्कि मेरे पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। गांव वाले अब मुझे आदर से देखते हैं। मैं आज जो कुछ भी हूं, सिर्फ इसी ताबीज की वजह से हूं। संत महात्मा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, जरा वह ताबीज मुझे देना तो। रमेश ने गले से ताबीज निकालकर सम्मान पूर्वक दे दिया। संत ने उसे खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, न कोई मंत्र, न कोई चमत्कार, सिर्फ एक खाली ताबीज का खोल था। रमेश स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो हैरानी से बोला, यह तो पूरी तरह खाली है। फिर मुझे इतनी बड़ी सफलता, इतना आत्मविश्वास और इतना सम्मान कैसे मिला? संत ने प्यार से रमेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पुत्र, सफलता ताबीज ने नहीं दी। सफलता तुम्हारे अपने विश्वास ने दी, तुम्हारे भरोसे ने दी और तुम्हारी छिपी हुई काबिलियत ने दी। जब तुम शमशान में रुके थे, उसी रात तुमने डर को जीत लिया। असली ताबीज तो तुम्हारे अंदर था। मैंने सिर्फ उसे जगाने का माध्यम बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ा ताबीज आत्मविश्वास और स्वयं पर भरोसा है। बाहरी किसी भी चीज, ताबीज, जादू, किस्मत या दूसरे के सहारे पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। डर सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम डर का सामना करते हैं, जैसे रमेश ने शमशान में किया, तभी हम अपनी असली शक्ति को जान पाते हैं। सफलता कभी अचानक नहीं आती। वह मेहनत, हिम्मत, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास का फल होती है। बहुत से लोग अपनी नाकामियों का बहाना बनाते हैं, परिवार, परिस्थिति, भाग्य आदि। लेकिन असलियत यह है कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते,
कोई भी ताबीज हमें सफल नहीं बना सकता। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि संत, गुरु या कोई भी मार्गदर्शक सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना हमें खुद ही पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें दूर करने का साहस करता है, वही जीवन के शिखर पर पहुंचता है। इसलिए हर मुश्किल में हमें याद रखना चाहिए, असली ताबीज हमारे अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।